हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं SN1 SN2 रिएक्शन से रिलेटेड सारी बातें। SN1 SN2 सारी बातें नहीं, जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। E1 E2 है ना, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसको हम आपको समझाते हैं, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे और ये क्वेश्चन कहाँ पे सॉल्व है वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये यहाँ पे मैं पहले से सॉल्यूशन है मैं उसको समझा दूंगा, मैंने ही सॉल्व किया है ना। ये यहाँ पे क्विक रिवीजन होगा। क्विक मतलब फास्ट, जल्दी से एकदम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि SN1 रिएक्शन होगी या नहीं। तो SN1 रिएक्शन के लिए हाँ कंडीशन क्या क्या होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है कहीं ना कहीं। तो ये आपके पास देख रहे हैं, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है अल्काइल हैलाइड गिवन है RX। तो पहले स्टेप में इससे अपन ने गेस कर लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है कि SN1 होना है। ये टूट के बाहर निकलेगा, ये कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, 1-2 रीअरेंजमेंट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब हाइड्रोजन उठ के इधर आया, कार्बोकैटायन उठ के इधर गया। तो कार्बोकैटायन यहाँ आया, क्यों किया, क्योंकि अभी ये 3 डिग्री हो गया जो कि स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये आपके पास जो लोन पेयर था इसके ऊपर ये अटैक किया इस पर, OCH3 आपके पास आके बन गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होगा तो ये तोड़ के इसको बाहर निकाल देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो ऐसे चला, हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज़ें याद रख लेना। SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, मेजर प्रोडक्ट रिटेंशन होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, रेसमिक बनता है, मतलब इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होता है, लेकिन जो मेजर होता है वो रिटेंशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कभी कभी हीट के प्रेजेंस में गिवन हो तो E2 रिएक्शन कराएगा। तो यहाँ से E2 रिएक्शन क्या होता है, देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये इसको मान लेते हैं 0, इसके बगल अल्फ़ा, इसके बगल बीटा, और ये भी बीटा है। तो ये बेस क्या करता है, इस बीटा हाइड्रोजन को खाता है और यहाँ पे ये बॉन्ड को शिफ्ट करके इसको बाहर निकाल देता है। तो आपके पास अगर इसको हमने हाइड्रोजन को नाम दिया B, तो अपने पास B प्रोडक्ट ये वाला बना, ये है ना। आपने कौन सा वाला, हाँ B वाला अपन ने ये बनाया, क्योंकि ये देखो ये हाइड्रोजन को खाया, ये वाला इधर शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ गया। बाकी जैसे था जो वैसे। अगर ये बेस इस हाइड्रोजन को खाता है तो ऐसे आएगा और इसको बाहर निकाल देगा, ये वाला। अब बात आती है मेजर और माइनर की। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितने हैं, 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितने हैं, 5। तो आपके पास मेजर कौन हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। अब कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो IIT थिंकिंग चैनल पे सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, वहाँ पे आप जाके देख लो। ये देख लो, अगर सामने आपके पास एसिड है, अल्कोहल है, तो OH के पास होता है लोन पेयर, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन। एसिड के पास H+ होता है, ये लोन पेयर एसिड के H+ पे अटैक किया, OH2 आ गया। OH2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो तुरंत तोड़ के बाहर निकालेगा, तो इसको बाहर निकाल लेगा पानी के फॉर्म में। यहाँ पे कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कार्बोकैटायन के बाजू में जो हाइड्रोजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों एलिमिनेट होना चाहेंगे। हीट गिवन था तो ये आएगा, है ना। अगर ये आया तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना, अगर ये गया तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना, ये गया तो ये बना। ये दोनों और ये तो सेम है, ये और ये अलग है। तो एक काम देख लेते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2, 2 नहीं टोटल 7। तो मेजर कौन हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास ये था, फिर से ये आपके पास क्या है, E1 रिएक्शन कराए। कभी H2O HBr हीट के प्रेजेंस में गिवन हो तो क्या कराता है, E1 कराता है ना। E1 E2 ये सारी चीज़ें IIT थिंकिंग चैनल पे आपको मिल जाएंगी डिटेल में, हर वैरायटी की प्रॉब्लम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। परेशान वहाँ पे आप जाके देख लो, लिंक कैप्शन में दे दूँगा। E1 है तो भाई फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा और यहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन के बाजू में क्या होता है, ये H 2 हाइड्रोजन है ना। तो एक बार ये हाइड्रोजन निकलेगा तो आपके पास ये कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ये निकलेगा तो ये बनेगा अल्फा हाइड्रोजन। देख लो किस में ज़्यादा है, वही मेजर, ये मेजर होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब कभी ये आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे टर्शियरी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और 1 डिग्री है तो हमेशा SN2 प्रीफर करता है, याद रख लेना। तो इसको एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, ये है इसका फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करता है और ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, लेस स्टेरिक, ज़्यादा SN2 करेगा तो ये इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कभी ऐसा गिवन हो
तो ये अटैक इस पर नहीं करता है, ये ध्यान देना। हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यही वाला करेगा। बाकी आई18 थिंकिंग पे ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और वो एक चीज़ मैं बता दूं, 99% क्वेश्चन जो हमने कराया था नीट 2025 में वही क्वेश्चन आए थे। मैंने प्रूफ दिया है आई18 थिंकिंग पे, आप जाके देख लो। और अगर आप जेई के हो तो जेई के लिए भी अपन ने बेहतरीन चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, है ना। टू दी पॉइंट चीज़ें आप खुद ही आई18 थिंकिंग चैनल पर देखोगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, तो वहाँ पे जाके देख लो। बाकी नीट वाले तो ज़रूर ही ज्वाइन कर लेना। और मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा आई18 थिंकिंग चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।